नमस्ते। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें भीम एकेडमी। आपको हम अपने इस यूट्यूब चैनल में सामाजिक विज्ञान के संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम कवर करेंगे। तो आज के हम इस लेक्चर में आपको सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है, उसका सिलेबस क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान में कुल आपके 4 पार्ट होते हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र होता है। यह कुल मिला के 70 नंबर के पेपर होते हैं, जिसमें आपका पहला टॉपिक है जो भारत और समकालीन विश्व पार्ट 2, यह 20 नंबर का आएगा। समकालीन भारत भूगोल में 20 नंबर का आएगा। लोकतांत्रिक राजनीतिक 2 यानी नागरिक शास्त्र या इंग्लिश में सिविक्स 15 नंबर का आएगा। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, आर्थिक विकास की समझ, यह 15 नंबर का। कुल यह आपके 70 नंबर के पूछे जाएंगे प्रश्न, और इसमें 30 नंबर की आपकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं रहेंगी, जो कि आप प्रोजेक्ट वगैरह से आप पूरा करके कॉलेज में सबमिट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम विस्तृत रूप से देखते हैं। हाँ, जो इकाई 1 है यानी कि भारत एवं समकालीन विश्व पार्ट 2 अब 20 नंबर पर आएगा। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यह 8 नंबर का आएगा। इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं? 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जोसेफ मेसोलिनी आदि के विचार, पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी एवं ग्रीस के सामान्य विशेषताएं। फिर इसके बाद भारत में राष्ट्रवाद, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत आंदोलन, असहयोग एवं विभिन्न आंदोलनों के मध्य विचारधाराएं। भारत में 1918 से 1930 तक। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, विभिन्न अधिवेशनों के बारे में। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के महत्वपूर्ण केंद्र, इसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसी में चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, जलियांवाला बाग, और चौरी चौरा कांड, दंडी, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि पूछे जाएंगे। उसके बाद भूगोल पे आते हैं। भूगोल में क्या है, आपको इकाई बनने आएगा संसाधन एवं विकास, यानी भारत में जो संसाधन पाए जाते हैं उनका विकास कैसे हुआ उसके बारे में, यह 8 नंबर का आएगा। फिर उसके बाद वन एवं वन्य जीव संसाधन, यानी कि वन्य जीव के, यानी वनस्पति हो गए, प्राणी जगत हो गए, इन सबके संरक्षण हुआ, इनके केंद्र हुआ समुदाय, इसका पूछा जाएगा। फिर उसके बाद जल संसाधन, जल की दुर्बलता एवं जल संरक्षण का प्रबंधन, नदी घाटी उद्देश्य परियोजना आदि पूछे जाएंगे। उसके बाद कृषि, यानी कृषि के प्रकार, प्रमुख फसलें,
फसलें, खाद्यान्न, उत्पादन और औद्योगिकीकरण। फिर इकाई 2 में क्या पूछा जाएगा? खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। फिर उसके बाद पूछा जाएगा विनिर्माण उद्योग। फिर उसके बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। फिर उसके बाद मानचित्र से भी प्रश्न आते हैं। फिर इसके बाद उसके बाद लोकतांत्रिक राजनीति यानी कि नागरिक शास्त्र, या 15 नंबर का आएगा। इसमें क्या आएगा? सत्ता की समझदारी एवं संघवाद। फिर उसके बाद आएगा अध्ययन। फिर उसके बाद अध्ययन में जाति, धर्म, समलैंगिक मामले, अध्याय 3 में। फिर अध्याय 4 में क्या है? राजनीतिक दल। भारत में जो राजनीतिक दल हैं यानी कि कौन सा राष्ट्रीय दल है और कौन सा क्षेत्रीय दल है उनको। फिर उसके बाद आएगा अध्याय 5 में लोकतंत्र के परिणाम, यानी कि लोकतंत्र से क्या क्या लाभ होता है भारत में, उसके बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद आता है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। इसमें क्या गया? उसकी विकास, भारत के विकास, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, शिशु दर, विकास दर आदि। शिशु दर, शिशु मृत्यु दर, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का, यानी कि अर्थव्यवस्था भारत की किन किन क्षेत्रों में फैली है, उनके क्या क्या मानक हैं। फिर उसके बाद आएगा मुद्रा तथा साख, यानी कि जो हमारी मुद्रा है उसकी बैंकिंग व्यवस्था देखी जाएगी, साथ में उसका विश्व पटल में उसका कौन सा है उद्योग वो देखा जाएगा। फिर उसके बाद आएगा भूमंडलीय तथा भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें क्या आएगा? यानी कि विभिन्न देशों में क्या क्या उत्पादन हो रहे हैं, विदेशी व्यापारिक संगठनों के बारे में देखा जाएगा, विश्व व्यापार संगठन WTO के देखे जाएंगे, विश्व बैंक के बारे में देखा जाएगा। फिर उसके बाद आएगा उपभोक्ता अधिकार, कंज्यूमर राइट्स। इसमें क्या आएंगे? उपभोक्ता का शोषण, यानी कस्टमर के लोग कैसे उनको ब्लैकमेलिंग करते हैं, कस्टमर के शोषण के कारण क्या हैं, उनको जागरूक कैसे किया जाए आदि के बारे में यह 6 नंबर का पूछा जाएगा। इस प्रकार आपका जो सिलेबस है यह कंप्लीट होता है। तो आज का हम सिलेबस यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।